सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 3 बेसिक पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि सर्कल के टेंजेंट्स क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टेंजेंट्स हम ले सकते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि सर्कल्स होते क्या हैं, कि सर्कल्स किसे कहते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाई गई है। हिंदी मीडियम वाले अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और इसे हिंदी मीडियम वाले भी इसे कुछ हद तक समझ जाएंगे। और देखते हो आप, अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम से। इसमें बस नॉर्मली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने में। तो देखिए आखिर सर्कल्स होते क्या हैं। तो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेस विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि एक प्लेस, यानी कि एक प्लेस क्या बोला है, एक प्लेस यानी कि टोटल जितने भी पॉइंट्स होंगे, एक प्लेस पे जितने भी टोटल पॉइंट हो उन पॉइंट का कलेक्शन होगा, वो भी एक फिक्स पॉइंट से। किससे? एक फिक्स पॉइंट से। और सभी एक फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी ऑल पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो फिक्स पॉइंट से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही होंगे। तो हमारा सर्कल होता है। देखिए कैसे। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि आप, मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स हैं। सर्कल्स पूरा गोल नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा एक फिक्स पॉइंट, क्या फिक्स पॉइंट क्या होगा, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी कि सेंटर से जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि जितना इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस सेम होगा, उतना ही होगा जितना इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जितना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। फिर वही डिस्टेंस सेंटर और इस पॉइंट के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। फिर इतना, और इस पॉइंट के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये पहले था। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सेंटर से जितने भी ऑल पॉइंट्स रहेंगे उनका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, फिक्स डिस्टेंस होगा। और उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, सर्कल्स कहलाता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ सर्कल आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, ये कि इंट्रोडक्शन था, जो कि हमने डिस्कस ये किया कि सर्कल्स क्या होते हैं। तो सर्कल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो हम सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करने आए हैं टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि सर्कल के टेंजेंट्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइन दिया जाए, क्या एक लाइन आपको दे दिया गया है और आपके पास एक सर्कल आपको दे दिया गया है। अब ये हो सकता है कि इसके 3 सिचुएशन हो सकता है, 3 सिचुएशन इसके हो सकते हैं। हो सकता है कि लाइन जो है वो सर्कल को टच करते हुए ना जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये सर्कल को टच करते हुए नहीं जा रही है। कि एक ये सिचुएशन हो सकती है। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि सर्कल को क्या, ये जो है लाइन इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए 2 पॉइंट पे, P और Q। मान लीजिए ये P और Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट पे जो लाइन है इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए। और थर्ड सिचुएशन आपका ये हो सकता है कि लाइन जो है एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई जाए। हो सकता है कि लाइन एक ही टच पे सर्कल को टच करती हुई जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए आपके पास ये थर्ड सिचुएशन है, ठीक ना। फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो सकता है कि लाइन जो है सर्कल को टच करती हुए ना जाए। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए 2 पॉइंट पे। और थर्ड सिचुएशन आपका ये हो सकता है
की जो लाइन है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती हुए जाए। तो अब इन तीनों लाइन को हम क्या कहते हैं, तो देखिए इस वाले लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, जो लाइन सर्कल को टच करती हुई ना जाए, और जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे या फिर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं सीकेंट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती हुई जाती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट्स, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। और इसी चैप्टर में हम दोनों थ्योरम्स आपके करने वाले हैं, जो कि आपके 10th चैप्टर में है, 2 थ्योरम्स हैं, तो उस 2 थ्योरम्स को भी हम समझेंगे और 10.1 एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सो अब हम आगे बढ़ते। सो स्टूडेंट्स, अब हम 3rd पॉइंट के बारे में हम बेसिक डिस्कस अब हम करेंगे कि 3rd पॉइंट हमारा क्या था, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में था। तो देखिए ये सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है, और इसका मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट में ये, तो इसके एक पॉइंट से, एक तो ये हमारा सेंटर होगा, एक मैंने ये पॉइंट लिया, इसके एक पॉइंट से यानी कि इस वाले पॉइंट से हम कितने टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे हम एक ही टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने, सिर्फ और सिर्फ 1 टेंजेंट लाइन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन और आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल पे क्या, एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत से सारे टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक सर्कल है, इसकी ये एक पॉइंट है, तो देखिए एक सर्कल पे बहुत से सारे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। एक ये रहा टेंजेंट लाइन, एक ये पॉइंट ले तो इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन, और एक ये रहा टेंजेंट लाइन, एक ये रहा टेंजेंट लाइन, एक ये रहा टेंजेंट लाइन, ये रहा यानी कि इनफाइनाइट हो सकता है, क्या, इनफिनिट हो सकता है, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। यानी कि एक सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन की जो नंबर होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी कि जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक। तो देखिए जैसे कि ये एक सर्कल है, इसके एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल पे हम बहुत से सारे टेंजेंट्स लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इनफाइनाइट होती है, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा। यही था नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यही था हमारा 3rd पॉइंट। तो 3rd पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं थ्योरम को अब हम सॉल्व करेंगे और उसे भी बारीकी से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि एक हमें सर्कल दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसमें क्या है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये एक्स वाई टेंजेंट जा रही है, क्या, एक्स वाई है, मैं टेंजेंट का नाम देते एक्स वाई, और रेडियस क्या है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, यह हमें प्रूव करना है, क्या रेडियस इस पे परपेंडिकुलर है, और ये जो यहाँ पी है ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, क्योंकि जो इसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यों है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो एक्स वाई है, जो टेंजेंट है एक्स वाई, वो इसी पॉइंट पे मिल रहे पी पे, और रेडियस भी पी पॉइंट पे ही मिल रही है, दोनों टेंजेंट और रेडियस दोनों किस पे मिल रहे, पी पॉइंट पे, इसलिए क्या है
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या जो ओपी है, ओपी जो है, क्या ये ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ से एक हम लाइन ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ से ये हम लाइन ले लेंगे सर्कल से बाहर। सर्कल से जैसे हम बाहर लेंगे तो इसको नाम हम रखते हैं क्यू, यानी कि ये पॉइंट है क्यू। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारे पास ओपी है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से भाई? हमें ओपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई देख लो। हमारे सबसे पहले एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है, ये एक्स वाई टेंजेंट है, ठीक है ना। ओपी क्या है? रेडियस है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो इसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे इस फिगर में कि जो ओ क्यू जो है वो ओ क्यू की लेंथ क्या है? ओ क्यू की जो लेंथ है ओ से क्यू, ओ क्यू की जो लेंथ है वो ओ पी से क्या है? बड़ा है, ओ पी से बड़ा है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं ना कि भाई रेडियस से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है यहाँ पे, वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो आपका यही प्रूफ हो जाता है कि भाई जब से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि ये देखो इसकी लेंथ जो है वो ओपी से क्या है? ज़्यादा बड़ी है, ओपी से क्या है? बड़ी है। ओक्यू की जो लेंथ है वो ओपी से क्या है? बड़ी है, और ओपी की लेंथ क्या है? ओक्यू से छोटी है। तो जब सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ओ क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओ क्यू तो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? ओ पी है। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा प्रूफ। अगर आप ओ से कोई भी, अगर आप ओ से कोई भी पॉइंट लेते हो, सिर्फ यहाँ पे इस छोड़ करके पी पॉइंट को, यानी कि सर्कल से बाहर लेते हो, तो हमेशा चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, तो हमेशा ओपी डिस्टेंस से क्या होगा? बड़ा होगा एक रेडियस से। ओके, तो हमारे पास ये प्रूफ करना था। तो ये आपके प्रूफ हो जाते हैं। वहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि आपको रीज़न लिख देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वही परपेंडिकुलर होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। 10.1 थ्योरम आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम चलते हैं थ्योरम 10.2 सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरम 10.2 देखते हैं। थ्योरम 10.2 क्या कह रहे हैं कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की गई दो टेंजेंट्स क्या इक्वल होते हैं। यानी कि देखिए ये टेंजेंट्स, ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स लाइन खींची गई है किस पे? सर्कल पे। तो क्या वो इक्वल होंगे? यानी कि ये इक्वल है। ये थ्योरम 10.2 कहता है, यानी कि ये पी क्यू किसके इक्वल है? पी आर के। इसे भी हम प्रूफ भी करके देखेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? क्यू को ओ से ज्वाइन कर देंगे, और ओ को आर से, और फिर पी को ओ से। ये हो गया ज्वाइन। तो आपको दो यहाँ पे ट्रायंगल आपके देख रहेंगे, एक पी क्यू ओ और एक ओ आर पी। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। ट्रायंगल पी आर ओ, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ओ आर है, यानी कि ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है? यानी कि टेंजेंट पी आर, टेंजेंट जो टेंजेंट लाइन कौन है? पी आर। यानी कि टेंजेंट लाइन पी आर पे ओ आर क्या है? परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे पी ओ, यानी कि पी ओ टेंजेंट लाइन पे ओ क्यू परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो यहाँ पे 90 और 90 दोनों में इक्वल हो गए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या है? इक्वल्स हैं, ठीक है ना।
और पी ओ और पी ओ क्या है, कॉमन है। तो अब हम साफ सीधा हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी क्यू ओ। पी क्यू में यानी कि पी क्यू ओ यानी कि एंगल पी क्यू ओ किसके इक्वल होगा, पी आर ओ के, एंगल पी आर ओ के। थ्योरम 10.1 से यानी कि 90 डिग्री का तो होगा, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री, यानी कि थ्योरम 10.1 से, क्योंकि अभी हमने थ्योरम 10.1 देखा है कि जब भी रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी हमने तो यही तो प्रूफ किया था 10.1 में कि क्या जो रेडियस है वो क्या टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, तो हाँ भाई होता है, हमने प्रूफ भी किया था। तो यानी कि 90 डिग्री यानी कि थ्योरम 10.1 से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो पी ओ जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल एक बनाता हूँ पी क्यू ओ, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ये वाला कि पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ, तो देख सकते हो कि पी ओ दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में है फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल में दोनों में पी ओ और पी ओ आ रहे हैं, यानी कि दो साइड, यानी कि पी ओ साइड और इधर से पी ओ साइड, यानी कि दोनों क्या इक्वल है, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ। ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं इसलिए कॉमन साइड है। उसके बाद ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू और ओ आर ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये तो इक्वल होगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस। तो भाई मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, रेडियस है। तो सो अब ये कौन कौन से, तो ये हमारे पास देख सकते हैं पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों किस क्राइटेरिया से, ये पी क्यू ओ ये कॉन्ग्रेंट पी आर ओ किस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, तो आर एच एस से, किससे, आर एच एस से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि साइड एंगल साइड होते हैं, यहाँ पे आर एच एस क्यों है, तो देखो आर एच एस यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, एच यानी कि हाइपोटेनस, ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, और रेडियस क्या है, साइड है, इसीलिए आर एच एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट पी आर ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आर एच एस, यानी कि किस क्राइटेरिया से, तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी आर है वो पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे चूँकि इसीलिए मैं सो दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पी क्यू साइड इज इक्वल टू पी आर, ये इक्वल है। तो सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा थ्योरम 10.2। सो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी कि क्या बोला कि एक सर्कल के कितने, यानी कि एक जो टेंजेंट वो सर्कल के, यानी कि एक टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको जो आपने शुरू में आपको जो मैं समझाया था कि टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट पे टेंजेंट करता है, यानी कि एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, कोई भी टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टेंजेंट करता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये जो सर्कमफ्रेंस है इसी सर्कमफ्रेंस पे टच करता है एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा P हो सकता है। तो कोई भी टेंजेंट सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच करता है, ओके, इंटरसेक्ट करता है। अब हमारा दूसरा फिल इन द ब्लैंक क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इन इज कैलिड ऑन, यानी कि हम क्या कहते हैं, यानी कि जो दो लाइन पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यानी कि कोई लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये देखो इंटरसेक्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसे सीकेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सीकेंट, इसे हम कहते हैं सीकेंट, ओके। और यहाँ पे तीसरा फिल इन द ब्लैंक क्या है, अ सर्कल कैन हैव
डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक सर्कल पे हम कितने पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक सर्कल पे हम कितने पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि एक सर्कल पे हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक पैरेलल लाइन ये होगा, एक पैरेलल लाइन ये होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पे हम 2 ही पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्कल पे हम 2 ही पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हो गया, यहाँ पे हम कहते हैं 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम हम दो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, यानी कि पैरेलल लाइन, यानी कि कोई भी सर्कल पे हम 2 पैरेलल लाइन 2 पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब फोर्थ फिल इन द ब्लैंक क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज अ कैलिड, यानी कि एक सर्कल और एक टेंजेंट लाइन, एक सर्कल और एक टेंजेंट लाइन के बीच की जो पॉइंट होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता हो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, या बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। लिखना पड़ता है, आप देख सकते हो कि बोर्ड पे हमें लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है आपको अच्छे तरीके से। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस वीडियो का आप शेयर करो। सो हम मिलते हैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।